नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जितने भी प्रश्न हो उन सभी का विस्तार पूर्वक जवाब दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। जुपिटर माउंट के ऊपर में सबसे पहले हम गौर कर लें तो आपका जुपिटर माउंट यहाँ पर विकसित कुल मिलाकर के ठीक जा रहा है। एक आड़ी रेखा यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रही है जो स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज करने वाली है आपके भीतर। और आपका शुक्र का क्षेत्र विकसित बहुत ज़्यादा है जिसके कारण प्लेजर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा या कम होना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब शुक्र डेवलप हो तो ये एक्सप्रेसिव भी व्यक्ति को बनाता है, लव केयर को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करने की आदत देता है और आपको बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म की चाहत को भी यह बढ़ा करके देगा। तो यहाँ पर ऐसा कई मरतबा लगता है कि पार्टनर से कहीं डिटैचमेंट ना हो जाए, अलगाव ना हो जाए, क्योंकि शुक्र जब ज़्यादा डेवलप हो तो नीड्स और रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। लेकिन आपके दोनों ही हथेली में जो यूनियन लाइन है वो एकदम स्ट्रांगली अवेलेबल हो रही है, तो इस कारण से आपकी आगे चलकर मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। दोनों ही हथेली में आपकी सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो रही है, लाइफ लाइन के पैरेलल, जो लाइफ में कभी भी नहीं हुई, जिसका तात्पर्य यही है कि एकाएक बहुत ज़्यादा पार्टनर से सपोर्ट मिलना, फैमिली के क्लोज रिलेशन से बहुत ज़्यादा प्रेम, स्नेह, दुलार, प्यार मिलना और अच्छे नए नए लोगों का लाइफ में एंट्री होना या कनेक्शन हो जाना, ये सब कुछ आपको आपके लाइफ में थोड़ा लेटर एज में देखने को मिलेगा, यानी 45 एंड 45 प्लस में। लेकिन ओवरऑल मैरिड लाइफ के लिए कोई भी नेगेटिव इंडिकेशन आपके पाप में नहीं है। इवन आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल रहें, आपके पार्टनर जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल होते जाएं, उतना ज़्यादा आपके दोनों के लाइफ में बहुत पॉजिटिव इवेंट्स होना शुरू हो जाएगा। जैसे सडन अपॉर्चुनिटीज़ आना, सडन एक तरीके से प्रॉस्पेरिटी डेवलप होना, प्रॉपर्टीज़ डेवलप होना, सोसाइटी में स्टेटस डेवलप होना, हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस एग्जिस्ट करना शुरू करेगा। अब आप यहाँ पर मेडिकल लाइन के रिगार्डिंग सक्सेस पाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपकी मरकरी पे बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन और सन पे भी आ रहा है। इसके लिए हम आते हैं पाम के क्लोजअप के ऊपर में। तो ये पाम का क्लोजअप है और यहाँ पर आप मरकरी माउंट को देख सकते हैं, क्योंकि मरकरी सबसे मेन कारक होता है डॉक्टर बनने का या डॉक्टर जैसे सारे फील्ड में सफल होने का। तो मरकरी माउंट के ऊपर में छोटी छोटी बहुत सारी मल्टीपल लाइन आ रही है। ये व्यक्ति के अंदर हीलिंग कैपेबिलिटीज़ को बहुत इंक्रीज करती है। जैसे आप अपने कम्युनिकेशन के द्वारा या मेंटल या फिजिकल या इमोशनल किसी भी तरह के सपोर्ट के द्वारा किन्हीं को भी हील कर पाने में, पॉजिटिव कर पाने में, अपनापन दे पाने में, कंफर्ट कर पाने में सक्षम है। ये एक हीलिंग का बहुत माइन्यूट लेवल पे हमें एनालिसिस देखने को मिलता है जो नेचर वाइज आता है। लेकिन मेन कॉम्बिनेशन मरकरी पे ये होता है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ग्रेट इन्फॉर्मेशन रखते हैं या अपने हाथ में सिफा अथवा काबिलियत रखते हैं कि किसी भी तरह के पीड़ित व्यक्ति को यह ठीक कर सके या हील कर सके, तो मरकरी पे ऐसी लाइन्स डेवलप होना शुरू होती है। तो जितने भी सफल डॉक्टर देखने को मिले हैं उन सभी के हाथ में ऐसा मरकरी माउंट डेवलप होना या मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइंस होना देखने को मिला है और ये व्यक्ति को बहुत सफल बनाता है, इस फील्ड में बहुत पैसा देता है, बहुत नाम शोहरत देता है। अब यहाँ पर आप चाह रहे हैं फॉरेन के रिगार्डिंग सक्सेस और आपके सन माउंट के ऊपर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले सन माउंट के ऊपर में बहुत सारे बायफोर्क के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं जो बहुत कन्फ्यूजन देते हैं करियर के रिगार्डिंग, जिसके कारण बार बार डाइवर्जन्स या चेंजेस अपने काम के रिलेटेड या करियर के रिलेटेड करते ही हैं। लेकिन एट द एंड हुआ ये इसमें कि सन लाइन एकदम प्रोमिनेंटली डेवलप है, लेकिन जो सन माउंट है बेसिकली वो थोड़ा सा दबा हुआ है, जिसके कारण यह डेडिकेशन या फोकस या खुद पे कॉन्फिडेंस की कमी दे रहा है। लेकिन जो सन लाइन है वो प्रोमिनेंट है, तो आप एक लगातार जो काम कर जाएं तो उसमें इतना एक्सट्रीम सक्सेस पा सकेंगे कि आपका कोई जवाब नहीं है, आपको कभी पीछे मुड़ के देखना ही नहीं होगा जीवन में, क्योंकि सिंगल सनलाइन या इतनी छोटी भी सनलाइन इनफ सक्सेस और नेम फेम रिस्पेक्ट देती है सोसाइटी में। अब यहाँ जो पॉजिटिव साइन आ रहा है वो है आपका फिश सिंबल का साइन। ये जो आप देख रहे हैं साइन, अभी ये मात्र 30-40% तक डेवलप है, लेकिन अगर आप अपने लाइफ में कंसिस्टेंसी को, फोकस को, एम को लेकर के डेडिकेशन एंड क्लियरिटी बेस्ड वर्क करते जाएं, सन को एनर्जाइज करते जाएं, ताकि आप अपने लाइफ में प्रॉपर जो भी आप एम बना रहे हैं उसको अचीव कर सकें, गोल ओरिएंटेड हो सकें, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ सके, यानी आपकी काबिलियत बढ़ सके, तो ये फिश सिंबल जब थोड़ा बहुत भी और डेवलप हो जाएगा तो आपको फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन सेटलमेंट, इनफ नेम फेम रिस्पेक्ट, रॉयल्टी एंड एक्सपेक्टेड गेन्स, सक्सेस के साथ में वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी दे देने वाला रहेगा। क्योंकि फिश सिंबल जब सन माउंट पे आता है तो कुल दीपक बनाता है व्यक्ति को, यानी अपने पूरे खानदान में, घर परिवार में सबसे ज़्यादा समृद्ध हो जाना, सबसे ज़्यादा नाम ख्याति पा लेना या आपके नाम के बलबूते पर दूसरों के काम होने लगना।
इतना ये पॉजिटिव साइन है, क्योंकि सूर्य व्यक्ति को अंततः राजा बनाता है। तो राजा तुल्य जीवन शैली के लिए इतना पॉजिटिव अगर चिन्ह आता है तो ये फिर नॉर्मल लाइफ नहीं देता है। तो ये चीज़ तभी होगा जब आप अपने सन को मेंटेन रखेंगे। और आपका अभी तक लाइफ में सक्सेस इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि आपके दोनों हथेली में इस बात का जिक्र अभी किया जाएगा कि आपकी जो लाइफ लाइन है यहाँ पर वो एकदम स्मूथली रन कर रही है, जिसके कारण लाइफ में हमेशा एनर्जी मेंटेन रही आपकी। लेकिन जो आपकी लक लाइन है ये बिल्कुल कमज़ोर अवस्था में चल रही है माइंड लाइन तक, और माइंड लाइन तक इसकी एज अप्रोक्सीमेटली है 40। तो यानी आपका करियर पहली बात तो स्टार्ट लेट हुआ, करियर के रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन ही लेट आया, फिर आपने बहुत ज़्यादा हाथ पांव मारना या एफर्ट्स लगाना 27 और 8 के बाद से शुरू किया, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल पाए क्योंकि लक लाइन धुंधली है, कमज़ोर है। तो इस कंडीशन में बेलगाम घोड़े जैसा कॉम्बिनेशन हो जाता है, जिसका तात्पर्य होता है कि बस कर्म तो करे जा रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, पर परिणाम नहीं आ रहा है। लेकिन यही लक लाइन जैसी माइंड लाइन को यहाँ कनेक्ट कर रही है, यानी 40 के एज में अथवा उसके ही थोड़ा सा पहले यानी 39 एंड 40 में, तब ये लक लाइन एकदम स्ट्रांगली एकदम स्ट्रेटली आगे की तरफ बढ़ रही है, जो बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलाने वाली है। और सैटर्न माउंट के ऊपर में भी आप देखेंगे तो सैटर्न की खुद की लक लाइन है जो जुपिटर से कनेक्ट कर रही है, जिसके कारण पैसा तो आने वाला है, लेकिन जुपिटर आपको देंगे पावर, पोजिशन, अथॉरिटी, सोसाइटी में स्टेटस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये सब कुछ आपके लाइफ में एकाएक आने जा रहा है, और ये सब कुछ आपको 40 के एज से मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी माइंड लाइन लाइफ लाइन से एक अलग है, जो जिद्दी बनाती है, हठी बनाती है, अपने किसी भी निर्णय को लेकर के या इच्छा बल को लेकर के बहुत ज़्यादा ही मजबूत बनाती है। तो यहाँ पर बचपन से एक इंडिपेंडेंट नेचर रहा ही है, और ऊपर से माइंड लाइन शॉर्ट है तो इसने शॉर्टकट बहुत अपनाया है, 10 स्टेप के काम को कैसे 2 स्टेप में किया जाए। लेकिन इस तरह की माइंड लाइन सफल व्यक्ति को तब बनाती है जब आप जैसे ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज के बजाय या शॉर्टकट अपनाने के बजाय अपने अंदर में किसी भी तरह की स्किल से स्पेशलाइजेशन को डेवलप कर लें। तो स्किल्ड बेस्ड वर्क में यह माइंड बहुत अच्छा काम करती है, बहुत ग्रेट सक्सेस दिलाती है। आपका सबसे डेवलप जोन मार्स का है, तो आपने लाइफ में रिस्क लेने से कभी भी पीछे नहीं हटे हैं, नया काम करने से पीछे नहीं हटे हैं, किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल सकने में सक्षम रहे हैं, हर तरह की चुनौती, विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके किया है। तो आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, और चंद्र माउंट भी दोनों पाम में डेवलप अच्छा है, जिसके कारण आपको फॉरेन ट्रैवलिंग ही नहीं बल्कि फॉरेन के रिगार्डिंग सेटलमेंट के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो वो सब कुछ तब कंफर्म हो जाएगा जब हम सन पे कोई भी हम पॉजिटिव इवेंट्स या लाइन हमको देखने को मिल जाए। और आपकी पूरी लाइफ लाइन स्मूथ होती जा रही है, मरकरी लाइन डेवलप हो रही है जो अर्निंग कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करेगी। और अब इन फ्यूचर आने वाले 2 साल के अतिरिक्त या उसके बाद से आपके पास पैसा आना रुकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन और मजबूत इस कंडीशन में हो जाएगा, जैसे जैसे आप अपने स्किल्स को, स्पेशलाइजेशन को और अपने फील्ड के रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट एंड एक्सरसाइज को बढ़ाते जाएंगे। आपकी लास्ट की 2 क्वेरी है कि स्टेबल करियर रहेगा, तो 100% रहने वाला है, क्योंकि लक लाइन, लाइफ लाइन और सन लाइन दोनों बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, जिसके कारण नेम, रिस्पेक्ट, एक्सपेक्टेड गेन्स, इनफ मनी, इनफ अपॉर्चुनिटीज और लाइफ पैटर्न में स्टेबिलिटी, ये सब कुछ आने वाला है। और लास्ट क्वेरी की अभी तक सक्सेस क्यों नहीं मिल पाई, क्योंकि दोनों हथेली में लक लाइन वीक था। तो आप जितना ज़्यादा अपने माइंड का यानी अपने बुद्धिमत्ता, ज्ञान, योग्यता का, विवेक का उपयोग करेंगे और जितना स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे अपने एक्सपीरियंस लर्निंग के बिहाफ पे, उतना ग्रेट सक्सेस आपको मिलता जाएगा। यानी अपने स्किल्ड पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपका स्किल्स एंड स्पेशलाइजेशन ही आपका भाग्योदय करने वाला है। अब यही चीज़ का कंफर्मेशन यहाँ भी आप देखिए कि आपकी जो लक लाइन है पूरी धुंधली है माइंड लाइन तक, फिर एकाएक आपकी माइंड लाइन से रेखा निकल रही है और फिर उसके बाद ये स्ट्रांग हो रही है। सन माउंट पे भी बायफोरकर का साइन पहले बहुत कंफ्यूजन देता है करियर के रिगार्डिंग, लेकिन यही रेखा स्ट्रांग हो जाए या अपर लाइन्स हो जाए तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज या अर्निंग सोर्सेज डेवलप करता है। मरकरी लाइन आपके पास में डेवलप अच्छा है, जो हेल्थ अच्छा दिया है आपको, और आपके अंदर बिजनेस सेंस, बिजनेस लक डेवलप कर रहा है। और यह कॉम्बिनेशन भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सफल या रईस बनाती है। और एक रेखा शुक्र से कनेक्ट हो रही है आपकी, शुक्र पे यहाँ पर भी देखिए सपोर्टिव लाइन आ रही है, तो पार्टनर का सपोर्ट आगे चल के बहुत मिलने वाला है, फैमिली का सपोर्ट अच्छा मिलने वाला है, सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट, लग्जरीज, कंफर्ट एंड मटेरियलिज्म का एंजॉय आप अपने लाइफ में करने वाले रहेंगे 42 के बाद से बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर दोनों हथेली में आपकी हार्ट लाइन जुपिटर से कनेक्टेड हो रही है, जो आपको बहुत ज़्यादा ईमानदार, इमोशनल एंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, डेडिकेटेड टाइप का नेचर देगी। और ओवरऑल आपका जो मंगल है वो डेवलप अच्छा है, तो एक से ज़्यादा जगह पर प्रॉपर्टी और चंद्र डेवलप है, तो खान पान, घूमने फिरने का शौकीन बनाएगी। एट द एंड मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग हो रहा है,
जिसके कारण आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी और करियर में स्टेबिलिटी सन लाइन के कारण डेफिनेटली देखने को मिलेगा। दोनों हथेली में रेखाएं, लाइफ लाइन आपकी मिडिल ऑफ द पाम आ रही है, इसलिए अभी कोई भी कंफर्मेशन आपको नहीं दे सकती कि अब्रॉड में कब आपको सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपके राइट हैंड में सन माउंट और लाइन के ऊपर में फिश सिंबल आता है तो विद इन कपल ऑफ मंथ्स आपका फॉरेन अपॉर्चुनिटी या सेटलमेंट देखने को मिल जाएगा। इसलिए आपको अपने सन को इम्प्रूव करना चाहिए और मोर प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल, और अपने जो मरकरी लाइन है यानी आपके एजुकेशन करियर के रिगार्डिंग खूब प्रैक्टिसेस और ग्रेट लेवल का रिसर्च इन्फॉर्मेशन गेन करना यानी स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। तो ये आपकी लाइफ में जितने भी बैरियर एंड डिस्टर्बेंस है और वह सभी कारण जिसके कारण असंतुष्टि है जीवन में, वो सब कुछ खत्म कर देगा, जिसके कारण जीवन में संतुष्टि, खुशियां व शांति हर विषय को लेकर के आना शुरू हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हों। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।